हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलियाल और बात करने वाले हैं रेलवे की अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी में दो प्रकार के पद हैं। एनटीपीसी में ग्रेजुएट कंप्लीट है वो बच्चे फिल कर सकते हैं फॉर्म में, और एक और पद है अंडर ग्रेजुएट जिसमें 12th बेस पर वैकेंसी आई है। 8000 ग्रेजुएट बेस पर वैकेंसी और अंडर ग्रेजुएट में लगभग 3000 समथिंग वैकेंसी आई हुई है। टोटल मिलाकर 11000 प्लस वैकेंसी इसमें है। रेलवे ने फॉर्म फिल करना दोनों कैटेगरी में स्टार्ट कर दिए। पिछली बार एनटीपीसी की बात करें तो दोनों वैकेंसीज कंबाइंड रूप से आई थी, पर इस बार वैकेंसी दोनों अलग अलग है। मतलब दो फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अगर जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उन्हें ग्रेजुएट के लिए फॉर्म डिफरेंट फिल करना पड़ेगा, और 12th बेस्ड के लिए वैकेंसी के लिए डिफरेंट फिल करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बात करें हम सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पर एनटीपीसी के, तो इसमें डिफरेंट प्रकार के पद हैं। जैसे कि इसमें स्टेशन मास्टर का पद है, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पद हैं। 5 प्रकार के पद है इसमें। 13 सितंबर से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चे। सबसे मेनली बात करें तो फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से जोन में फॉर्म फिल करना है। डिफरेंट जोन है रेलवे के। जोन में आप वैकेंसीज देखिए कि कितनी वैकेंसी किस जोन में है। इसकी लिस्ट बखूबी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। डिफरेंट जोन की वैकेंसीज हैं जो आपको यहाँ पर सामने दिख रही है। देखिए इसमें टोटल जो पोस्ट है 8113 पद हैं अभी सारे ग्रेजुएट बेस वैकेंसी के, जिसमें से अहमदाबाद में 516 हैं, ठीक है, अजमेर में 132 है, बेंगलुरु में 496 496 है, भोपाल में 155 है। इस तरीके से डिफरेंट जोन की वैकेंसी की आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। ये अलग अलग डिफरेंट पद हैं। में से आई थिंक कोलकाता में सबसे ज़्यादा है 1382। इस तरीके से आप डिफरेंट वैकेंसीज को देख सकते हो। किस जोन में आपको अप्लाई करना है वो आपको डिसाइड करना है। आप किसी एक ही आरआरबी जोन में अप्लाई कर सकते हो, ये खास कर ध्यान रखिए। 2 जोन में अप्लाई करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको केवल एक ही जोन में अप्लाई करना है फर्स्टली। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जोन में अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना जोन जहाँ पर आप रहते हो या आपके आसपास के स्टेट को हाईलाइट करिए, उनमें से देखिए कि वैकेंसी कहाँ पर अच्छी है, उसी तरीके से आप अप्लाई कीजिए। चलिए, आपको कोई एक जोन डिसाइड कर लेना है इसमें से, और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है आरआरबी के लिए। अब उसके बाद आपको सेकेंड थिंग ये ध्यान रखनी है कि पोस्ट प्रेफर करना है, तो आप किस प्रकार के पद के लिए किस तरीके से आप प्रेफर करोगे कि कौन सी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डालें और उसके बाद सेकेंड पोस्ट को डालें। क्योंकि जब आप सिलेक्टेड होते हो, इसमें 2 प्रकार की एग्ज़ाम होगी, टायर 1 और टायर 2। तो दोनों प्रकार के पद कंप्लीट होने के बाद अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आप किस प्रकार पदों को डिफरेंट तरीके से फिल कर पाओगे। ये आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है जिसमें आरआरबी के डिफरेंट पद जो है वो शो हो रहे हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी में अभी ग्रेजुएट बेस पर जो वैकेंसी आई है उसमें डिफरेंट जो पद है उसको की लिस्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आप देखिए फर्स्ट नंबर पर गुड्स ट्रेन मैनेजर आपको दिख रहा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, थर्ड पे आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट दिख रहा है, फोर्थ पे आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर दिख रहा है, और 5 पर आपको स्टेशन मास्टर का पद दिख रहा है। इसमें लेवल में भी डिफरेंट है। 2 पद जो है स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर दोनों लेवल 6 के पद है, मतलब अपर लेवल जॉब कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद जो 3 पद बचे हुए हैं वो 5 लेवल की पोस्ट हैं। अब इनमें आप देखिए ध्यान से, तो पीछे की ओर स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट दिख रहा है। इसमें आपको जहाँ पर डेस कर रखा है मतलब वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर और जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है उसमें, और 4th नंबर की जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इन दोनों पदों में आपको कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपकी CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको कोई थर्ड टेस्ट नहीं देना है, स्किल टेस्ट नहीं देना है। पर अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, CABT जिसको हम कहते हैं, CBAT सॉरी। इसके बाद सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, इन दोनों पद के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग जो रेलवे के द्वारा टाइपिंग आयोजित की जाती है CBT 1 2 के बाद में, वो देनी पड़ेगी। तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पर फिल करोगे अप्लाई करते वक्त, आपको ये ध्यान रखना है कि जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं है पहले उन्हें आप प्रेफर
तो प्रीफर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है पोस्ट में कि प्रेफरेंस किस तरीके से देना है। तो आप बिना जहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है उन्हें पहले प्रीफर कर दीजिए, ताकि जैसे इसमें लेवल 6 और लेवल 5 पर लिस्ट अलग अलग बनेगी। तो आप ये देखिए कि लेवल 6 में आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है उसको भी फर्स्ट रख सकते हैं। पर स्टेशन मास्टर पर पोस्ट होती है तो आप फर्स्ट स्टेशन मास्टर और सेकंड पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, थर्ड पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, इस तरीके से रख सकते हैं। और बाद में टाइपिंग जो टेस्ट वो है दोनों को रख दीजिए प्रेफर में करते वक्त। चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको CBIT जो टेस्ट होता है थर्ड पर वो ना देना पड़े तो स्टेशन मास्टर को भी आप बाद में रख दे सकते हैं। सीरियल नंबर 4th और फर्स्ट को प्रीफर फर्स्ट करके और उसके बाद 5th नंबर की इसको ले सकते हैं ना। इसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से इसमें एज क्राइटेरिया को समझते हैं। एज क्राइटेरिया क्या क्या है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो जो हमारे पास डिफरेंट पोस्ट दिख रही है इनमें एज क्राइटेरिया जो रेलवे की तरफ से डिफ़ाइन किया गया है वो बेसिक तौर पर ग्रेजुएट बेस पर 18 से जो रहता है वो 33 वर्ष तक रहता है ना। तो 18 से 33 वर्ष पर क्योंकि कोविड की वजह से इसमें स्पेशल छूट मिली है, तो जो रिलैक्सेशन मिला है एज पर वो है 3 साल का कोविड-19 की वजह से। तो 3 साल इसमें प्लस कर देते हैं, 36 हो जाते हैं। तो 36 साल तक 18 से 36 साल तक कैंडिडेट इसमें फिल कर पाएंगे। इसमें भी OBC को 3 ईयर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है और ST/SC को 5 ईयर वो प्लस कर सकते हैं आप अपर एज में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐड करके उसके अकॉर्डिंग उसे देख लीजिए कितना हो रहा है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से इसका पेपर रहेगा। तो CBT 1 और CBT 2 में अगर बात करें तो CBT 1 का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 90 मिनट का टाइम रहेगा पेपर का, CBT 1 का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। टोटली 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे की ओर से। इसके बाद अगर जो कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं फर्स्ट CBT में, उनके लिए CBT 2 आयोजित होती है। CBT 2 का जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें टाइमिंग वही रहेगा 90 मिनट का, बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे उसमें 120, 50 जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथ्स के और 35 रीजनिंग के। देखिए एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे, तो उसमें आप डिटेल सिलेबस पर डिस्कस हम करने वाले हैं। फिलहाल हम आगे क्राइटेरिया को देख लेते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म फिल करने वाले बच्चे हैं उनमें कोई मिस्टेक ना रहे, इसका खास ध्यान रखना है आपको। आपके फ़ोटो जो होते हैं वो सूटेबल होने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड एक जैसा होना चाहिए पीछे की ओर, और कोई कैप और ऐसे कोई फ़ोटो अपलोड ना करे जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। प्रॉपर जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं रेलवे की ओर से उसी में आपका फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का। सेकेंड चीज़, RRB से आपको एक से अधिक पे नहीं अप्लाई करना है, तो भी फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद में जिनमें स्किल टेस्ट होता है उन पोस्ट में स्किल टेस्ट 3rd नंबर पर रहेगा। आगे की ओर बढ़े तो रेलवे में ही जो 12th बेस पर जो वैकेंसी आई है उसको देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट जिसको कह रहे हैं, जिसमें आपको 12th पास होना अनिवार्य है, जिसमें 4 प्रकार की पोस्ट हैं। इसके फॉर्म 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, जो 20 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो बच्चे 12th पास है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। NTPC के जो 4 प्रकार की पोस्ट है वो इसमें है, जिसमें हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 प्रकार की पोस्ट में कमर्शियल कम टिकट्स क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, 4 प्रकार की पोस्ट हैं। इसमें से आप देखिए सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 4 पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं बता रखा है, तो आप प्रीफर इसी तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वाली को फर्स्ट में रखिए, फिर 4th वाली को कर लीजिए, उसके बाद 2nd और 3rd कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पर क्या है टाइपिंग टेस्ट है। इस तरीके से अपना प्रीफर बना के रखिए, प्रेफरेंस रखिए और उस तरीके से फॉर्म फिल कीजिए। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड जो CBT होगा सेम टू सेम है, जैसा NTPC की जो ग्रेजुएट बेस वैकेंसी है उसमें हमने डिटेल अभी बात करी है उस पर, उससे ही CBT 1 और CBT 2 का पेपर पैटर्न रहेगा, उतने ही मार्क्स का रहेगा, सेम टू सेम पैटर्न रहेगा और लगभग सिलेबस भी इनका सेम ही है, क्वेश्चन लेवल का फ़र्क आएगा। दोनों की डिफरेंट एग्ज़ाम होगी, डिफरेंट टाइम पर होगी। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो 12th बेस पर है इसमें टोटल 3445 वैकेंसी आई हुई है और उसमें 8000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है।
रेलवे की वैकेंसी समय समय पर इंक्रीज़ होती है। फॉर्म फिल करने के दौरान ही आप देखेंगे फॉर्म वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। लोको पायलट की अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी, वो भी बहुत कम पद थे, पर जो पोस्ट है वो अभी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो एनटीपीसी में भी ऐसा होगा, आप देखने को मिलेगा। तो पोस्ट अभी फ़िलहाल थोड़ी कम है, पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और कोई भी आपको रेलवे से संबंधित या एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें कमेंट करिए, हम उसकी डिटेल आपको सेंड कर देंगे। आपको चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहे, महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।